जय हिंद बच्चों, हम अरविंद कुमार दुबे हिंदी अध्यापक आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी गद्य का विकास, जो हिंदी का पहला चैप्टर होता है। जब आप पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हिंदी गद्य के विकास से ही आपका प्रारंभ होता है। आप जब इसकी परीक्षा देंगे, चाहे वो हाफ ईयरली परीक्षा हो, चाहे प्री बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा हो, तो जो पहला प्रश्न आपका आएगा वह हिंदी गद्य के विकास से आएगा। यह पहला जो प्रश्न होता है यह 5 खंडों में विभाजित होता है। प्रश्न नंबर 1 का क, ख, ग, घ और अंग, सभी पर एक एक नंबर मिलते हैं। प्रश्न किस प्रकार का होता है और कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रख करके यह पहला सेशन हिंदी गद्य का विकास बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप समझिए कि हिंदी गद्य किसे कहते हैं। गद्य और पद्य आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे, आपको मालूम भी है, लेकिन फिर से पुनः स्मरण कराने के लिए हम इसको बता दे रहे हैं। वाक्यों में बंधी ऐसी रचना जो विचार प्रधान हो और छंद से मुक्त हो, गद्य कहलाती है। फिर से सुन लें, वाक्यों में बंधी छंद मुक्त रचना जो विचार प्रधान होती है गद्य कही जाती है। इसके माध्यम से हम अपने विचारों को बहुत ही सुगमता पूर्वक, सहजता से और सरलता से व्यक्त करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, विधा क्या होती है। विधा का अर्थ होता है ढंग अथवा प्रकार। विधा का अर्थ होता है ढंग अथवा प्रकार अथवा विधि। जैसे आप मिठाई जानते हैं, बहुत सी मिठाइयां आप खाए होंगे, लड्डू, पेड़ा, जलेबी आदि, ये सब मिठाई की एक विधा है। ठीक उसी तरह से गद्य के विधा में आप कहानी, नाटक, निबंध आदि को पढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि गद्य की विधा क्या होती है, गद्य का अर्थ क्या होता है। अब तीसरा प्रश्न जो हमारा आता है, हिंदी गद्य का प्रारंभ कब से हुआ। तो हिंदी गद्य का प्रारंभ तो भारतेंदु युग से हुआ है और भारतेंदु पूर्व में भी कुछ गद्य की छिटपुट रचनाएं होना शुरू हो गई थी, लेकिन विधिवत भारतेंदु युग से इसका प्रारंभ माना जाता है। सन 1850 से लेकर के सन 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहते हैं और सन 1900 से लेकर के सन 1918 तक के समय को द्विवेदी युग कहते हैं। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को आप कक्षा 9 में पढ़ते हुए आप पूरी तरह से हिंदी गद्य के विकास को समझे हैं। अब उसके आगे सन 1918 से लेकर के 1938 तक के समय को शुक्ल युग कहा जाता है और सन 1938 से लेकर के
सन 1947 तक के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। मैं 17 वर्षों से हिंदी पढ़ा रहा हूं और बोर्ड की परीक्षा की जो कापियों का मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन भी कर रहा हूं। उसके आधार पर मैं आपके लिए जीवनी और लेखकों का एक विवरण बताने जा रहा हूं, क्योंकि हिंदी गद्य विधाओं में और रचना और उसमें कितने लेखक हैं इसकी संख्या असंख्य है। 10,000 के ऊपर रचनाएं होंगी, सैकड़ों लेखक होंगे। तो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में क्या आवश्यक है, हम सबसे पहले उसी पर ध्यान देंगे। तो जितनी विधाएं हैं, कुल 16-17 प्रचलित विधाएं हैं, उसमें से सबसे अधिक प्रश्न किन किन विधाओं से आते हैं। तो प्रश्न पूछे जाने के आधार पर हम सभी विधाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं निबंध, दूसरा आलोचना, तीसरे पर कहानी, चौथे पर उपन्यास और 5वें नंबर पर नाटक। ये श्रेष्ठ विधाएं हैं। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी में आएगा उसको लिखवाएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास, नाटक। इसके शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपके पाठ्यक्रम में ही पढ़ना है। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। शुक्ल युग की समय सीमा भी हम आपको बताएंगे और शुक्लोत्तर युग की क्या समय सीमा है। प्रश्न आता है कि किसी 2 गद्य लेखक का नाम बताइए, या किसी 2 आलोचक का नाम बताइए, या किसी 2 निबंधकार का नाम बताइए। तो 2 का नाम पूछा जाता है तो हम 3 को लेकर के चलते हैं कि एक आप भूल भी जाएंगे तो 2 का नाम तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले नंबर पर शुक्ल युग। इसकी समय सीमा है सन 1918 से 1938। यदि कहीं 1920 भी लिखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 वर्ष कई पुस्तकों में अलग अलग लिखा रहता है। तो 1918 से 1938, 1936, 38 की जगह पर, या 1918 की जगह पर 1920 ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन आप मान करके चलिए कि 1918 से 1938 तक के समय को शुक्ल युग कहा जाता है। फिर शुक्लोत्तर युग सन 1938 से 1947 ईस्वी। आपके जो गद्य की विधाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे वह शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से ही पूछे जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसका प्रभाव शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में रहा है। जैसे पत्रिका वगैरह में अक्सर तो वो 1-2 आपका अपवाद होता है प्रश्न जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का होता है, लेकिन शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में आपसे पूछ लिया जाता है। लेकिन अक्सर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी 2 युगों से पूछे जाएंगे। बीच में हम रखते हैं विधा को और इसको 2 भागों में
ऐसे विभाजित कर दे रहे हैं। सबसे पहला हमने क्या नाम लिया था? निबंध। तो निबंध लेखकों में सबसे पहला शुक्ल युग में नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे नंबर पर आते हैं गुलाब राय, और तीसरे नंबर पर आते हैं महादेवी वर्मा आती हैं। अब शुक्लोत्तर युग में भी लिख देते हैं। तो पहले नंबर पर आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे नंबर पर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरे नंबर पर आएंगे धर्मवीर भारती। तो ये शुक्ल युग के निबंधकार हो गए और ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हो गए। तीन तीन निबंधकारों का नाम आप लिखते चलेंगे। निबंध के बाद दूसरे नंबर पर है आलोचना। ध्यान रखिएगा कि आलोचना को समालोचना भी कहते हैं और आलोचक को समालोचक भी कहा जाता है। तो आलोचना में भी सबसे जो पहला नाम होगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरे नंबर पर आलोचना में भी गुलाब राय आते हैं। और तीसरे नंबर पर नाम आता है पदुम लाल पूनालाल बख्शी का। पदुमलाल पूनालाल बख्शी ये प्रसिद्ध आलोचक हैं शुक्ल युग के। और शुक्लोत्तर युग में पहले नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पर नंद दुलारे वाजपेयी, और तीसरे नंबर पर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र तीसरे नंबर पर आएंगे। निबंध हो गया, आलोचना हो गया,
कहानी। शुक्ल युग में कहानीकारों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद, हम प्रेमचंद ही लिखेंगे। दूसरा नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। ममता जो कहानी आप पढ़ रहे हैं वह जयशंकर प्रसाद जी की ही है। और तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। ये शुक्ल युग के तीनों कहानीकार हैं, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्लोत्तर युग में आते हैं तो पहले हैं धर्मवीर भारती, दूसरे नंबर पर हैं जैनेन्द्र और तीसरे नंबर पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के कहानीकारों का नाम आप लिख लिए हैं। कहानी के बाद चौथे नंबर पर आता है उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद से बड़ा उपन्यासकार शुक्ल युग में कोई नहीं हुआ, तो सबसे पहले नंबर पर उनको हम ही रखेंगे, प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद जी ने भी उपन्यास लिखा है, तो दूसरे नंबर पर जयशंकर प्रसाद और ये दो को ही हम लेते हैं क्योंकि इनका नाम आप भूलने वाले नहीं हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद यह प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं शुक्ल युग के। अब शुक्लोत्तर युग में उपन्यासकारों में धर्मवीर भारती, दूसरे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे नंबर पर भगवती चरण वर्मा। ये शुक्ल युग के प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी उपन्यासकार हैं और आप शुक्लोत्तर युग में धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी और भगवती चरण वर्मा ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अब हम पांचवें नंबर का वरीयता क्रम में हम रखते हैं नाटक को। तो नाटककारों में भी प्रेमचंद और प्रसाद जी का ही नाम आएगा।
यानी कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद यह कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और नाटककार भी। शुक्लोत्तर युग में धर्मवीर भारती और दूसरे नंबर पर हम मोहन और राकेश को ले लेते हैं। यह भी प्रसिद्ध नाटककार हैं। तो इससे आपके 2 और 3 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी गद्य के 2 प्रसिद्ध नाटककारों का नाम यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो ये शुक्ल युग के हों चाहे शुक्लोत्तर युग के हों, दोनों में से किसी 2 का नाम लिख देंगे। शुक्ल युग से पूछा जाता है तब प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद से, शुक्लोत्तर युग से पूछा जाता है तो धर्मवीर भारती से, मोहन राकेश से। लेकिन ओवरऑल केवल यही पूछा जाता है कि 2 नाटककारों का नाम बताइए या 2 उपन्यासकारों का नाम बताइए या 2 कहानीकारों का नाम बताइए। तो चाहे वो शुक्ल युग के हों चाहे शुक्लोत्तर युग के हों, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ठीक ये निबंध, आलोचना, कहानी, उपन्यास और नाटक से संबंधित जो प्रसिद्ध इनके लेखक हैं उनका नाम आप लिख चुके हैं या लिख लेंगे। इसके बाद इनकी रचनाओं का नाम आता है। एक ब्लैक बोर्ड पर ये सभी लिखना मुश्किल है, तो अभी आपको जो है PDF या इमेज के रूप में जो प्रसिद्ध इनकी रचनाएं हैं उसको दिखाई जाएंगी। अब आगे चलते हैं। जो द्वितीय श्रेणी की विधाएं हैं, तो सबसे पहले 5 हम पहले श्रेणी के विधाओं में लिख चुके हैं। 6वें नंबर पर हम लेते हैं एकांकी। तो इसके लेखक हैं, पहले हम लिख देते हैं यहां विधा, पहले लेखक रचना और दूसरे नंबर के लेखक और उनकी रचना। एकांकी आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। दीपदान आप अवश्य पढ़े होंगे राम कुमार वर्मा की। तो लेखक हैं, पहले लेखक में हम नाम लिख रहे हैं राम कुमार वर्मा। इनकी जो रचना है उसका नाम भी आप जानते हैं, दीपदान। दूसरे नंबर पर हैं उपेंद्र नाथ अस्क, उनका भी आप एकांकी पढ़ चुके हैं। इनके एकांकी का नाम है लक्ष्मी का स्वागत। एकांकी के बाद 7वें नंबर पर जीवनी। इसमें है सबसे पहले नंबर पर यशपाल, जीवनी में सबसे पहला जो नाम आएगा वह आएगा अमृत राय। अमृत राय ने जीवनी लिखा है प्रेमचंद जी का,
और उसका नाम उन्होंने दिया है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? प्रेमचंद जी की, और लिखे हैं अमृत राय। दूसरे नंबर पर हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु उनकी जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। यह शरद चंद्र की जीवनी है। शरद चंद्र बहुत बड़ा पारो आप देखे होंगे, एक उपन्यास है देवदास। देवदास उपन्यास है जिसके पात्र हैं, उसमें पारो है और देवदास है। यह फिल्म बनी थी जिसमें शाहरुख खान हीरो है, वो देवदास बना हुआ है और पारो आपकी ऐश्वर्या राय बनी हुई है। तो इसी शरद चंद्र का जो यह उपन्यास है देवदास, उसी पर वह फिल्म बनी हुई है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखा है जिसका शीर्षक है आवारा मसीहा। जीवनी के बाद, जीवनी आप जानते हैं, जब लेखक दूसरों की जीवनी लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है, लेकिन जब वह अपनी जीवनी लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा लेखक में बहुत से नाम हैं, आगे आप उनको पढ़ेंगे, लेकिन केवल यहाँ पर हम दो आत्मकथा लेखकों का ही नामों का उल्लेख कर रहे हैं। पहले नंबर पर आपके गुलाब राय, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी असफलताएं। दूसरे नंबर पर हैं यशपाल, इनकी आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। तीसरे नंबर पर है रेखा चित्र। रेखा चित्रकारों में दो लेखकों का नाम बहुत ही बार बार जो है पूछा जाता है। रेखा चित्रकार में है राम वृक्ष बेनीपुरी। पहला नाम राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी रचना का नाम है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें। दूसरे नंबर पर है महादेवी वर्मा। इनके रेखा चित्र का नाम है अतीत के चल चित्र।
8वें की जगह पर 9वां लिख लीजिएगा। इसके बाद है 10वें नंबर पर संस्मरण। संस्मरण में भी सबसे पहला नाम राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ही आएगा। रचना का नाम है जंजीरें एवं दीवारें। दूसरे नंबर पर महादेवी वर्मा, इनकी रचना का नाम है पथ के साथी। हो गया 11वें नंबर पर यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत को यात्रा साहित्य भी कहा जाता है। कहीं यात्रा साहित्य लिखा हो कि किसी दो यात्रा साहित्य लेखक का नाम बताइए, तो आप समझ जाइए कि यात्रा वृत्तांत लेखक का ही नाम पूछा गया है। इसमें सबसे पहला नाम आएगा राहुल सांकृत्यायन का। बहुत से इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। मैं उसी यात्रा साहित्य का उल्लेख कर रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किन्नर देश में यात्रा साहित्य का नाम है किन्नर देश में। दूसरे नंबर पर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर। इनके यात्रा साहित्य का नाम है रेती के फूल। रेती के फूल। हाँ, तीसरे श्रेणी के जो विधाएं हैं उसमें सबसे पहले 12वें नंबर पर रखे हैं डायरी। डायरी विधा के लेखक हैं सबसे पहले धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा। उनकी रचना का नाम है मेरी कॉलेज डायरी। दूसरे नंबर पर नाम आता है श्री राम शर्मा, सेवाग्राम की डायरी। इनकी रचना है सेवाग्राम की डायरी। इसके बाद 13वें नंबर पर रिपोर्ताज। इसके लेखक हैं
रागेर, राघव, और इनके रिपोर्टाज का नाम है ए रिपोर्ट। दूसरे नंबर पर है धर्म वीर भारती। इनकी रचना का नाम है अकाल की एक छाया। रिपोर्टाज के बाद आता है रेडियो नाटक। रेडियो पर नाटक आता था जिसमें चित्र नहीं दिखाई देता था, केवल आवाजें आती थी, लेकिन श्रोता पूरे नाटक का आनंद उसी पर लेते थे। तो रेडियो नाटक है। इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना का नाम है सीमा रेखा, और दूसरे नंबर पर है राम कुमार वर्मा। इनकी रचना का नाम है भारत का भाग। रेडियो नाटक के बाद गद्य गीत आता है। यह भी एक कम प्रचलित एक विधा है, जिसमें बहुत कम रचनाएं हुई हैं, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। इसके लेखक हैं राय कृष्ण दास। रचना का नाम है साधना, और दूसरा नाम है इस विधा में जो आता है वो वियोगी हरि का आता है। वियोगी हरि। इनकी जो रचना है उसका नाम है तरंगिणी। तरंगिणी। 16वीं विधा में हम लेते हैं भेंट वार्ता। भेंट वार्ता को साक्षात्कार भी कहा जाता है, इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है लक्ष्मी चंद्र जैन जी का आता है। रचना का नाम है भगवान महावीर एक इंटरव्यू। इसमें दूसरी रचना है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव। इनकी रचना का नाम है चेखव एक इंटरव्यू। चेखव एक
अब जितनी विधाएं हैं, अभी एक विधा शेष है पत्रिका, जिसके बारे में अभी लिखवाएंगे। ये जितनी विधाएं हैं और उसके जितने लेखक हैं। तीसरी श्रेणी में डायरी, रिपोर्टाज, रेडियो नाटक, गद्य गीत और भेंट वार्ता। इसकी रचनाओं से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। प्रश्न केवल यही आता है कि किसी एक रेडियो नाटककार का नाम बताइए, किसी एक गद्य गीतकार का नाम बताइए, किसी एक भेंटवार्ताकार का नाम बताइए, या इंटरव्यू लेखक का नाम बताइए, या साक्षात्कार लेखक का नाम बताइए। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। दो दो लिखवा दिए हैं कि आपको यदि एक एक भी याद रहेगा तो आप आराम से लिख लेंगे। ये समझिए कि ये 12, 13, 14, 15, 16 इससे एक या दो प्रश्न अवश्य आएंगे। 12, 13, 14, 15, 16 से इससे प्रश्न एक आने ही आना है। तो आप दो दो लेखक इन विधाओं के और उनकी दो दो रचनाएं हैं, आप इसको याद कर लीजिए। इतने से आपका काम हो जाएगा। तीसरी श्रेणी की जो विधाएं हैं और जो लेखक। सत्रहवें नंबर पर लेते हैं हम पत्रिका। तो जैसे विधाओं के लेखक होते हैं उसी तरह से पत्रिका के संपादक होते हैं। तो सबसे पहले हम पत्रिका का लेते हैं सरस्वती, जिससे आप हाई स्कूल से लेकर के इंटर से लेकर के ग्रेजुएशन तक या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाते हैं तो सरस्वती पत्रिका से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है पत्रिका। तो इसके जो पहले संपादक हुए, प्रथम संपादक वो हुए श्याम सुंदर दास। और दूसरे संपादक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1900 से लेकर के 1902 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन कार्य श्याम सुंदर दास ने किया और तब यह पत्रिका निकलती थी काशी से। दूसरे संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए 1902 के बाद। तब इस पत्रिका का संपादन शुरू हुआ प्रयाग से। दूसरे नंबर पर ये दोनों जो है द्विवेदी युग के संपादक हैं और यह सरस्वती पत्रिका भी द्विवेदी युग में ही आती है। दूसरे नंबर पर हंस पत्रिका, यह लिख देते हैं, यह द्विवेदी युग की पत्रिका है और हंस शुक्ल युग की पत्रिका है। इसके संपादक प्रेमचंद जी हैं। और तीसरे नंबर पर धर्मयुग, यह शुक्लोत्तर युग की पत्रिका है और इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती। तो जितनी विधाएं हैं
उसकी चर्चा हो गई। अब आपको सभी रचनाओं के बारे में बताया जाएगा, आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में हिंदी पद्य साहित्य के विकास को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद।